जादुई आलू की खेती। सोनपुर नामक सुंदर गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव के लोग खेती किया करते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। उस गांव में आलू की बहुत खेती होती थी। उस गांव के आलू बहुत प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से वहां के आलू खरीदने आया करते थे। उसी गांव में लोकेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। लोकेश भी अपने खेत में आलू की फसल ही बोता था, अपने खेत की देख रेख किया करता था। पूरे गांव में लोकेश की आलू की फसल सबसे अच्छी होती थी। लोग उसकी फसल की बहुत तारीफ किया करते थे। लोकेश भाई, तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है। तुम अपने खेतों में ऐसा क्या डालते हो जिससे तुम्हारी फसल इतनी अच्छी और ज्यादा होती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने खेत में सिर्फ अच्छी क्वालिटी का खाद और अच्छे से बुआई करता हूँ, इसी से मेरी फसल अच्छी होती है। उसी गांव में सलमान नाम का एक और किसान रहा, जो लोकेश की अच्छी फसल देख करके उससे बहुत ईर्ष्या करता था। हमेशा लोकेश के खेत की फसल इतनी अच्छी होती है और मेरे खेत की सारी फसल खराब हो जाती है। लोकेश अपने खेत में बहुत मेहनत किया करता था और दूसरी तरफ सलमान दिन भर सोता रहता था और अपनी फसल की देख रेख नहीं करता था, जिससे उसकी सारी फसल खराब हो जाती थी। लोकेश का एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। लोकेश की पत्नी बहुत मेहनती थी। वह हमेशा लोकेश के काम में हाथ बटाती थी। एक बार गर्मी का समय था। खेतों में फसल बोने का दिन आ गया था। लोकेश अपनी पत्नी से फसल बोने के बारे में बात कर रहा था। शीला, इस बार हम आलू की फसल पिछली बार से ज्यादा बोएंगे। पिछले साल हमारी फसल बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। इस बार हम ज्यादा फसल बोएंगे तो हमारा फायदा भी ज्यादा होगा, जिससे हम अपना घर बनवा लेंगे। शीला लोकेश से कहती है, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। इस बार हम ज्यादा फसल ही बोएंगे। इस बार भी मैं हर बार की तरह आपकी मदद करूंगी, जिससे हमारा ज्यादा मुनाफा होगा। दिन लोकेश अपने खेत में आलू की फसल बो देता है, जिसे देखकर सलमान भी अपने खेत में आलू की फसल ही बोता है। लोकेश रोज अपने खेतों की देख रेख करता था और वहीं सलमान अपने घर में बस सोता रहता था। सलमान के खेत में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और उसकी फसल खराब हो जाती है, लेकिन लोकेश रोज अपने खेत की देखभाल करता था, इसीलिए उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। लोकेश की अच्छी फसल देखकर सलमान कहता है, मेरे खेत की तो सारी फसल खराब हो गई है, लेकिन लोकेश के खेत की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं लोकेश की फसल भी नहीं रहने दूंगा। अगले दिन सलमान जाकर लोकेश के खेत में कीड़े छोड़ देता है, जिससे लोकेश की फसल भी खराब हो जाती है। लोकेश अपनी पत्नी को फसल के बारे में बताता है। शीला, हमारे खेत की सारी फसल खराब हो गई है। हमने सोचा था कि हम ज्यादा फसल बोएंगे और हमारा बहुत फायदा होगा, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया। अजी, अब हम क्या करेंगे? इस बार तो हमारा बहुत नुकसान हुआ है और हमारी सारी मेहनत भी खराब हो गई है। हमने कितने सारे लोगों से आलू बेचने की बात की थी और एडवांस पैसे भी ले लिए थे। अब हमें उन लोगों का पैसा भी वापस करना होगा। तब लोकेश कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेंगे। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मैं भी सोता हूँ और कुछ सोचता हूँ कि फसल का क्या करना है। लोकेश जाकर सो जाता है। सोते सोते उसे एक सपना आता है। सपने में भगवान शिव आते हैं, जो लोकेश से कहते हैं, लोकेश बेटा, मैं जानता हूँ तुम बहुत मुसीबत में हो। तुम्हारी जो फसल खराब हुई है वह प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई है। तुम्हारी फसल खराब करने का काम किसी व्यक्ति का ही है। तब लोकेश कहता है, मेरे परमात्मा, ये कैसे हुआ है और यह सब कौन कर रहा है? भगवान, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। बेटा, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें एक जादुई आलू दूंगा, जिसे तुम अपने खेत में जाकर बो देना और अगले दिन तुम्हारे खेत में बहुत सारी फसल उग जाएगी, जिसे अगर कोई धोखेबाज और लालची व्यक्ति खराब करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका ही नुकसान हो जाएगा। और जो भी इन आलूओं को खाएगा उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। भगवान शिव उसे एक जादुई आलू दे देते हैं। लोकेश सुबह सोकर उठता है, तब उसके बिस्तर पर वह जादुई आलू रखा हुआ था। लोकेश समझ जाता है और अपने खेत में जाकर उसे गाड़ देता है। और अगले दिन लोकेश के खेत में फिर से फसल उग जाती है, जिसे देखकर सलमान बहुत क्रोधित होता है और रात के समय जाकर उसकी फसल में फिर से कीड़े छोड़ देता है, लेकिन इस बार उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है।
बल्कि सलमान के खेत में आग लग जाती है और उसका खेत पूरा जल जाता है, जिससे सलमान बहुत दुखी होता है। उसे सबक मिल जाता है कि हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। और लोकेश अपनी फसल के आलू गांव के बीमार लोगों को देता, जिसे खाकर सब लोग स्वस्थ हो जाए हैं।